जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? ठीक ठाक हैं, खैर हाफिज़ हैं। हमारा चैनल लर्निंग विद डॉक्टर आतिफ नज़ीर के साथ मैं हूं आतिफ नज़ीर। अच्छा, आज जिस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बच्चों में नेबुलाइजेशन का तरीक़ाकार, बच्चों को भाप देने का तरीका, कि कौन से तरीके के साथ हम बच्चों को भाप दे सकते हैं और भाप कैसे देनी चाहिए, उसमें कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए। आज हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो ये है। अच्छा, भाप कौन कौन से बच्चों को देनी चाहिए, सबसे पहले तो हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे आज इस अपने वीडियो में। तो जो भी हमारे इस चैनल पे नए लोग देख रहे हैं हमें, वो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो जो यूट्यूब पे आ रही है तो वो आप तक लाजमी पहुँचे। आज जो बे सबसे पहले जो बेहतरीन चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो आज तक रेयरली किसी ने भी आपके साथ डिस्कस नहीं की होगी, वो है बच्चों को कौन कौन से बच्चों को कौन कौन सी बीमारी पे हम बच्चों को भाप दे सकते हैं। बहुत से लोगों ने ये घर में भी मशीनें रखी हुई हैं भाप की, लेकिन उन्हें सही तरीकाकार नहीं आ रहा भाप लगाने का बच्चों को, कि कैसे बच्चों को नेबुलाइजेशन या भाप लगाई जाए। अच्छा, सबसे पहले उसमें ये चीज़ जो हम क्लैरिफाई करनी है वो है कि कौन कौन से मरीज़ जो हैं, बच्चे जो मरीज़ होते हैं या बड़े जो मरीज़ हैं, उनको कौन कौन सी बीमारी पे लगाई जाती है। वैसे ये जो है कि SOB, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जिसे सांस का रुकना कहते हैं हम, उसमें लगानी चाहिए पेशेंट को, क्योंकि ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं और उसमें सांस लेने में आपको आसानी होती है। अच्छा, एक जो आपको कफ जो खांसी जो है वो नहीं रुक रही है, तो सांस ज़्यादा ख़राब हो रहा है, खांसी भी है, गले में आवाज़ आ रही है, छाती में आवाज़ आ रही है, बच्चों में ज़्यादा ऐसे, तो उसमें भी भाप लगा सकते हैं आप बच्चों को। और आपने जो भाप लगानी है वो कैसे लगानी है, अगर आपके बच्चे का सांस तेज़ हो रहा है तो उसमें लाजमी डॉक्टर से कंसल्ट करके लगवानी है। ये नहीं करना कि आपने ऐसे ही भाप लगा दी है, क्योंकि ये जो हमारे पास एक मेडिसिन है जिसका नाम है वेंटोलिन। ठीक है, ये जो वेंटोलिन है, वेंटोलिन जिसे हम कहते हैं, ये वेंटोलिन जो है, वेंटोलिन मेरे सामने रखा हुआ वेंटोलिन है। तो इसको अगर आप जो यूज़ करेंगे सिर्फ वेंटोलिन अकेले को, तो ये तो बहुत नुकसानदेह भी हो सकता है। अगर सांस पहले से ही बच्चे का तेज़ है या मरीज़ का, तो ये क्योंकि हार्ट रेट को बढ़ा देता है, साल्बुटामोल जो होता है वो हार्ट रेट को भी बढ़ा देता है, यानी कि दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है इससे इस्तेमाल से। आपने डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर ये यूज़ अकेला बिल्कुल नहीं करना है अगर बच्चे की सांस तेज़ हो रही है। हाँ, सांस रुक के आ रही है तो उसमें आप यूज़ करें इसको। और खांसी नहीं रुक रही, खांसी बहुत तेज़ हो रही है, गले में आवाज़ आ रही है, छाती में आवाज़ आ रही है, छाती में दर्द है कहीं पे भी, तो आपको महसूस हो रहा है कि छाती आपकी ख़राब है, बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आपने फिर वेंटोलिन का जो इस्तेमाल करना वो कैसे करना है। पहले आपने वेंटोलिन जो है वो लेना है, 1 cc वेंटोलिन ले लेना है। 1 cc कैसे, आपने इसके कतरे इस्तेमाल नहीं करना है। बाद टाइम लिख देते हैं कि कतरे, मतलब 6 कतरे 8 कतरे वो 1 cc बन जाता है। नहीं, आपने ये जो 3 cc की सिरिंज होती है, 3 cc की सिरिंज जो है मेरे पास, अभी आपको दिखा दूँ, ये 3 cc की सिरिंज है। तो इसमें जो 1 cc लिखा हुआ है, ये 1 cc जो है 1, तो इतना इसको भरना है। ठीक है, 3 cc की सिरिंज में 1 cc आपने लेके, इसमें आपने जो चैम्बर होता है, नेबुलाइजेशन मास्क का जो चैम्बर होता है, उसमें आपने 1 cc आपने वेंटोलिन डालना है। और जो नॉर्मल सलाइन है, यानी कि ये जो नॉर्मल सलाइन आपको दिखा रहा हूँ, सोडियम क्लोराइड 0.9%। अब आपने ये गलती भी नहीं करनी है कि कोई भी एम्प्यूल आप ले लें, यानी कि डिस्टिल वाटर डाल दें इसमें, ये ना वो डाल दें आपने सिर्फ इसको नॉर्मल सलाइन, यानी कि सोडियम क्लोराइड 0.9%। एक इसमें आता है पिट सोल्यूशन, उसमें कम पोटेंसी होती है, वो कम mg का होता है। तो आपने नॉर्मल सलाइन 0.9% जो आ रहा है मार्केट में वो लेना है। और ये कितने इसकी मिकदार लेनी है, ये 3 cc के सिरिंज के साथ 2 cc सिरिंज में भरना है और ये भी चैम्बर में डाल देना है। और 1 cc आपने ये जो वेंटोलिन है इसका डाल देना है। तो फिर आपने बच्चे को लिटा के, बेहतर पोजीशन ये होती है कि बच्चे को लिटा के चारपाई वगैरह पे, बेड पे लिटा के बच्चे को, तो फिर उसको नेबुलाइज करवाएं। अब बाज़ टाइम ये होता है कि बैठे हुए मरीज़ को आप लगा देते हैं, वो भी सही पोजीशन नहीं होती है,
खड़े हुए पेशेंट को भी नहीं लगा सकते। ज़्यादातर छोटे मेडिकल स्टोरों पे हमने देखा है कि वो बच्चों को ऐसे ही बस खड़े हैं बैठे हुए लगा देते हैं। सही इसकी राइट पोजीशन ये है कि आप मरीज़ को लेटाएं, तकिया वगैरह क्वेश्चन रखें नीचे, गर्दन के नीचे रखें, सर के नीचे, और उसके बाद पेशेंट को आप नेबुलाइज करवाएं। ये होता है बेहतरीन तरीका। और डोज़ आपको मैंने बता दिया कि सबसे पहले आपने वेंटोलिन लेना है, वो 1 cc लेना है, या आप हाउस होल्ड यूज़ में यूज़ कर सकते हैं। और जो नॉर्मल सलाइन है वो 2 cc में यूज़ करनी है। तो बच्चे को लिटा के प्रोसेसिंग ये है कि उसको लिटा के प्रॉपर्ली आपने नेबुलाइज करवाना है। बैठा के चेयर पे फिर नेबुलाइजेशन बिल्कुल नहीं करानी है आपने, और खड़े होकर भी नहीं करवानी है। इसलिए ज़रूरी है कि आपकी पोजीशन जो है वो सही होनी चाहिए, और मास्क जो है वो ऐसे हो, बिल्कुल ऐसे भी ना हो कि उसके जो बुखारात हैं वो जा रहे हों, वो फिर आपकी आँखों को ख़राब कर सकता है। जो बुखारात जो हमारे इस वाइब्रेशंस जो हमारे नेबुलाइजेशन मशीन से निकल रहे होते हैं बुखारात, वो आप इनहेल करें नाक और मुंह के ज़रिए, आपके फेफड़ों को फ़ायदा हो उससे। अगर आप ऐसे बैठ के लेंगे तो वो ज़ाहिर ऊपर जाएगी, आपकी आँखें ख़राब करेगी। आप लेट के लेंगे तो वो बुखारात ऐसे ऊपर जाएंगे तो आपकी आँखें बच जाएंगी। ये आपको बेहतरीन समझाने की बात थी। और उसमें एक और चीज़ भी ऐड कर सकते हैं जिसका नाम है क्लीनल, जिसमें एक क्लीनल कंपोजिटम आता है, एटम आता है, ये क्लीनल है। और बहुत सारे और भी ब्रांड है, लेकिन आपने जब भी परचेज़ करना आपने क्लीनल ही परचेज़ करना है। ये चेज़ी फार्मा का है, बहुत अच्छे फार्मा का है, अच्छी कंपनी की मेडिसिन है ये। तो आपने क्लीनल भी यूज़ करना है, लेकिन वो डॉक्टर की हदायत के बगैर बिल्कुल भी आपने यूज़ नहीं करना। आपने हाउस होल्ड यूज़ में क्लीनल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना जब तक आपको रिकमेंड नहीं किया हुआ होगा डॉक्टर ने। आपने क्लीनल का इस्तेमाल नहीं करना बच्चों में या बड़ों में। हाँ, डॉक्टर की रिकमेंडेशन है कि क्लीनल से आप नेबुलाइज कराएं, क्लीनल या एटम से आप भाप लगवाएं, बच्चे को ये लगाएं तो आप फिर यूज़ करें। वैसे अगर घर में आप यूज़ करवाएं तो आप वेंटोलिन ले लें और साथ में नामसलाइन ले लें। और क्लीनर और एटम में भी अकेला नहीं, आप उसमें नामसलाइन लाजमी मिक्स करते हैं। थोड़ी बहुत क्वांटिटी उसकी डाइल्यूशन के लिए लाजमी यूज़ की जाती है। तो आपको जो बेहतर बताने का तरीका था वो ये है कि आप अगर घर में यूज़ कर रहे हैं तो आप वेंटोलिन मेडिसिन जो है, वेंटोलिन जीएस के फार्मा ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन की ये मेडिसिन है, वो आप सोल्यूशन मंगवा लें। और साथ में नामसलाइन लाजमी मंगवाएं। 3 cc की स्ट्रिंज भी ले लें, 20 रुपये की स्ट्रिंज मिलती है आजकल मार्केट में, आप वो भी साथ ले लें ताकि आपके बच्चे को सही डोज मिले, आपके मरीज़ को सही डोज मिले। और वो कितनी देर तक आपने जो सोल्यूशन डाला हुआ है, तो जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता, ये होता है कि 2-4 मिनट लगाते हैं और उसके बाद हटा देते हैं, बाकी दवाई वेस्ट कर देते हैं, उससे भी पेशेंट को फ़ायदा नहीं होता। 10 से 15 मिनट का ये ड्यूरेशन लग जाता है इस 3 cc की भाप लगाते हुए, क्योंकि 2 cc आपने नामसलाइन डाली होगी, 1 cc आपने वेंटोलिन डाली होगी। तो आपको 10 से 15 मिनट का ड्यूरेशन लगेगा और आपने पूरा टाइम लगा के बच्चे को भाप लगानी है। तो आज की वीडियो का मेन मकसद यही था कि आपके तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, आपने कौन कौन सी मेडिसिन घर में यूज़ करवा सकते हैं, और विदाउट प्रिस्क्राइब किए हुए आपने क्लीनर और एटम ये मेडिसिन नहीं यूज़ करवानी जब तक आपको कोई डॉक्टर, बच्चों का पीडियाट्रिक डॉक्टर या कोई भी डॉक्टर आपको रिकमेंड ना करे, आपने वो घर में ला के यूज़ नहीं करवानी बच्चे को। आपने घर में सिर्फ वेंटोलिन और नामसलाइन से ही नेबुलाइज करना है। तो लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं, लाइक करें। और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन। प्लीज़ हमारी सपोर्ट करें ताकि हम लोगों को अवेयरनेट करते जाएं कि मेडिसिन जो घरों में रॉन्ग मेडिकेशन वैसे यूज़ तो कर रहे हैं लोग पहले से, लेकिन उनको तरीका नहीं है कि कौन कौन सी मेडिसिन कैसे यूज़ करवा सकते हैं। तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। थैंक यू फॉर एवरीवन।